तो हेलो छात्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज की इस बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। यहां मैं लेकर आ चुका हूं कक्षा 10वीं यानी आज के पेपर का अंग्रेजी के आज के वो 10 क्वेश्चन जो आज आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। यहां पे मैं बता दूं, यदि आप ये 10 क्वेश्चन करके जाएंगे तो आज जो है आज पेपर में आप तहलका मचा कर आओगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आग लगा देंगे। पहला क्वेश्चन आपको करना क्या है, यहां पे देखिए सारे क्वेश्चन के आपको आंसर दिए जाएंगे जो आज के पेपर में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहां पे टीसी आपको याद करके जाना है। जी हां गाइस, आपको टीसी आज के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ में आपका ये फॉर्मल लेटर हो जाएगा यानी औपचारिक पत्र के अंतर्गत। और इसके साथ सेकेंड क्वेश्चन आपका यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़े हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो आपका मूल मंत्र है। ठीक है, महामंत्र। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि आपको सातों जन्म तक ये क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। और जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है आंसर रटना याद कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका इनफॉर्मल लेटर यानी आपका अनौपचारिक पत्र में आपको एक फ्रेंड को आपको इनवाइट करना है। किसके लिए? आपको यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर के मैरिज के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जो है अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपको ऐसे भी आपको क्या याद कर लीजिए ना, ये क्वेश्चन करके आप जो है आज के पेपर में गर्दा उड़ाओगे। यहाँ पे क्या करना है, आपको वंडर ऑफ साइंस को याद करके जाना है। अच्छे से ये आप क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए, इसे रिवीजन कर लीजिए, आज के पेपर में आने वाला है। क्योंकि एमपी बोर्ड से ये आपके पक्की इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन आज आने वाले हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज में आपको ऐसे इस वीडियो में बता दूंगा कि इतना आसान होता है। आप जो है फ्री और फोकट के यहाँ पे अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग एंड समरी के यहाँ पे आप जो है नंबर लेकर जाएंगे। ठीक है, उसे मैं अभी जो है क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छठा में देखिए, आपको 10 ही क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करके जाना है। एक्सट्रैक्ट फॉर पोएट्री, आपको यहाँ पे जो आपको पोएम बताए जाएंगे उससे आपका जो पोएट्री में आपके क्वेश्चन है वो आपको यहीं पर क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद आपका यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या याद कर जाना, आपको ट्रांसलेशन। आपको हिंदी में क्वेश्चन आपको प्रश्न दिया रहेगा, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, ऐसे करके आपके क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वेश्चन आज आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर करना है। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक यानी आपका जो टेक्स्ट बुक आया है उसका आपको कुछ पोएट्री के यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथ में आपको 10वां यहाँ पे आपको वर्क बुक का कुछ आपके क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो में धमाल मचाते हैं, आपको सारे के सारे आंसर यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। कुछ भी नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए और धमाल मचा के आइए। ये रहा आपका पेपर। यहाँ पे आपको जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 80 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, ऑल क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है। और साथ में इनके सामने आपके यहाँ पे आंसर भी आपको हर क्वेश्चन के मार्क दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए आपका सेक्शन भी स्टार्ट होता है। आपको इसमें लेटर राइटिंग करना है। पहला क्वेश्चन आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे समर हॉलीडेज में आपको प्रोग्राम अटेंड करना है। ठीक है, आपके फ्रेंड के घर। आपको ये क्वेश्चन करे ना करे लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है। कौन सा? आपका एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर आस्किंग 3 डेज लीव सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी लीव के लिए आपको यहाँ पे आपको आवेदन पत्र देना है। और इसका अथवा क्वेश्चन एक आपको क्या है, यहाँ पे आपको बर्थडे पार्टी में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फ्रेंड को यहाँ पर आपको इन्वाइट करना है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए टीसी यानी आपका यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये क्वेश्चन आपका आने ही आने वाला है। तो चलिए इन क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड हम करा देते हैं। तो यहां पर देखिए आपका ये टीसी का क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। यहां पे आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। आपको यहां पे इशू में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में आपको टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पे लिखना है सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट इन क्लास एक्स ऑफ योर स्कूल। यानी कि मैं आपके कक्षा का 10वीं का छात्र हूं आपके स्कूल के। और माई फादर, देखिए माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी। यानी आप कोई भी यहाँ पे जगह लिख सकते हैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग। आप यहाँ चाहे तो शहडोल लिख सकते हैं, यहाँ आप चाहे तो जबलपुर लिख सकते हैं, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। बस आपको ये जगह आपको चेंज करना है, बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्रांसफर कहाँ कराए हैं आपको ये जगह चेंज करने रहे, बाकी सब में आपको सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, यानी मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है कहाँ, शिवपुरी में। आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज, यानी मैं जो है अब आगे की पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। देयरफॉर आपको यहाँ पे आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी माई ट्रांसफर। इसलिए आप जो है यहाँ पे कृपा करिए कि आप मेरा जो है क्या करेंगे, यहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र हमें देने की महान कृपा करें। योर ओबीडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी छात्र क्या है, आपको यहाँ पे
सीता, गीता, अरुण, वरुण, जो चाहे लिख सकते हैं। ये पेपर जो है आपको गांठ बांध कर याद करके जाना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या याद करके जाना है। आपको यहाँ पे जाना है बर्थडे पार्टी का इनविटेशन, आपको दोस्त को बर्थडे पार्टी में यहाँ पे आपको बुलाना है। तो चलिए इसका आंसर आपको यहीं पर तैयार करवा देते हैं। आपको यहाँ पे पहले आपको जगह लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पे? आपको कोई भी जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका, जैसे कि देखिए आप किसी गांव पर रहते हैं, ठीक है, आपका दोस्त कोई शहर पे रखता है, तो आपको वहाँ पे सिटी का नेम यहाँ पे लिखना है। वार्ड नंबर आप जानते हैं तो लिख दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, डेट डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है भाई दोस्त का जो नाम है, डियर दीपक, आई एम फाइन हेयर, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ अच्छा हूँ। आई होप यू फॉर सेम, यानी आप भी अच्छे होंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट माय ब्रदर बर्थडे पार्टी, ठीक है, तो मैं जो है क्या करना चाहता हूं, आपको अपने भाई के बर्थडे पार्टी में यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूं। आप यहाँ चाहें तो इसी प्रकार से मैरिज के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मैरिज पार्टी लिख देना है, ठीक है। ही इज सेलिब्रेशन हिज बर्थडे ऑन 20 मार्च। जैसे देखिए यहाँ पे आपको यदि बर्थडे में बुलाना है तो आपको यही वर्ड लिखना है, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे ऑन 20 मार्च। तो आपका ये तो बर्थडे का है, लेकिन आप मैरिज का करेंगे तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे मैरिज लिख देना, यहाँ पे लिख देना है सेलिब्रेशन हिज मैरिज 20 मार्च, ठीक है। आपको वर्ड बदलना है, बस कुछ नहीं करना है, सेम सेम दोनों करना है। आई हैव इन्वाइटेड ऑल आवर फ्रेंड, ठीक है, तो मैंने आपके सभी दोस्तों को बुलाया है, तो आपको मैं यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे, बी विल फन ग्रेट, ठीक है। कन्वे माई रिगार्ड्स योर पेरेंट्स, आप अपने पिताजी को भी मेरा क्या है यहाँ पे पैर छू दीजिएगा मेरे लिए। और आई एम वेटिंग फॉर यू, आपके रिप्लाई का मैं क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। और आपका यहाँ पे योर लविंग फ्रेंड, यानी आपका जो लविंग फ्रेंड है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपको उसका नाम लिख देना है और बस इतना आपको करके खत्म कर देना है। तो आप इसे चाहे बर्थडे पार्टी माने या फिर आपका मैरिज पार्टी, आपको ये सेम सेम याद करना है। बस आपको बर्थडे के जगह में यदि मैरिज का कर रहे हैं तो आपको मैरिज लिख देना है, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे और ये वाले जगह पे आपको जो है चेंज कर देना है। बस आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, सेम टू सेम यहीं पे ऐसा ही रहेगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर देखिए ये इसमें से कोई आज आपका आ सकता है। क्या लिखा है यहाँ पे आपकी जो है सिक लीव, यानी आपको एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देना है। बहुत सिंपल है, आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी भोपाल, आपको जो स्कूल होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे जो पेपर में अगर पूछता है तो आपको वो लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद सर आई एम ए स्टूडेंट क्लास एक्स, यानी मैं आपके कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आई विल, मैं क्या हूँ, मैं बीमार हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 डेज, यानी मैं 3 दिन विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। आई वांट 3 डेज लीव, यानी इसलिए मैं 3 दिन की छुट्टी चाहता हूँ। और आप जो है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करें। और थैंकिंग यू आपको लिखना है योर ओबीडियंट। तो देखिए इतना छोटा सा आंसर आपको क्या याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा। यदि आप जीत क्लासेस से जुड़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत ही नहीं आया आज के पेपर में। तो चलिए इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे, तो आपको ऐसे दिखा देता हूँ वंडर ऑफ साइंस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज आपके पेपर में आने वाला है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट व्हाट बैड मास्टर, ठीक है। यानी आपका ये वंडर ऑफ साइंस का है, ये आपके सारे पॉइंट है। इंट्रोडक्शन है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या महत्व है, कंप्यूटर के क्षेत्र में साइंस का क्या महत्व है, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, यानी आपके साइंस के क्या हानियां हैं, और लास्ट में आपको यहाँ पे उपसंहार यानी कंक्लूजन लिखा है। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको याद कर चुके होंगे, क्योंकि कक्षा 6वीं से जो है आपका वंडर ऑफ साइंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए आपको यदि आपने याद नहीं किया है तो जल्दी से जो आपने लिखा है वही याद करिएगा, नया बिल्कुल याद मत करिए। जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अगर याद है ये वाला तो, यदि नहीं है तो आप जो लिखे हैं उसे ही रिविजन करिएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, कौन सा, आपका ये 2 क्वेश्चन में से एक आना ही आना है, आपका इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स, ठीक है। आपका खेलों का महत्व, आपको ये इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ गेम्स यानी आपके गेम्स के प्रकार, आवश्यकताएं क्या है गेम्स की, क्यों आवश्यकताएं होती हैं, आपके शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए यहाँ पे गेम्स की आवश्यकताएं होती है। मैं आपको बता दूं, मैं तो बस आपको हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकता हूं, सारा का सारा आपको यहाँ पे इंग्लिश का आपका यहाँ पे सेंटेंस, ठीक है। तो आप जो है कि नहीं कर पाएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स ऑफ रिएक्शन, तो आपको ये करना है गुड फॉर हेल्थ, यानी क्या है, खेल क्या आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल
होता है डेवलपमेंट लीडरशिप क्वालिटी, खेल जो है आपको लीडरशिप की क्वालिटी दिखाता है। जैसे विराट कोहली जो है इंडियन टीम के कैप्टन है, देखिए कितना अच्छा उनका लेवल हो चुका है, हर एक प्रधानमंत्री से लेकर आपके हर एक व्यक्ति से वो बात कर सकते हैं क्योंकि उनमें लीडरशिप की क्वालिटी आ चुकी है कप्तान रहते रहते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डेवलपमेंट स्पोर्टमैनशिप, आपको यहाँ पे खेल की भावना आती है। ठीक है, आपको एक दूसरे को समझते हैं और अदर एडवांटेज, आपको और क्या क्या यहाँ पे कुछ फायदे मिलते हैं। इसके बाद आपका 9 में आपको कंक्लूजन यहाँ पे लिखना है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन जो है आप याद कर लीजिए, यदि आपको याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे याद करिए। इसके बाद थर्ड में मैंने बताया था चौथे में कि आपको अनसीन पैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्री और फोकट के नंबर यहाँ से आपको देकर जाऊंगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर हो अनसीन पैसेज चुटकियों में हल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए चलिए आपको मैं दिखाता हूं कैसे आपको अनसीन पैसेज यहाँ पे हल करना है। ठीक है, फिलो ट्यूटर ऐप ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है जिसके जरिए आप महीने का 20,000 तक कमा सकते हैं और वो भी दिन में सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 या 2 टॉपिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं और आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उससे जाकर रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रांजेक्टरी कैरियर प्रोग्रेसर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेसर लीग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड करें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अनसीन पैसेज कैसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कोई अनसीन पैसेज एक ले लेता हूं। ठीक है, तो देखिए पैसेज को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको पढ़ना नहीं है। क्या करते हैं आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन आप पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं उसको समझने में। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे करने के लिए, चुटकियों में हल करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जाना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड पीपल कॉल सरदार पटेल, यानी सरदार पटेल वल्लभ भाई को लोग क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर आपको यहाँ पे पैराग्राफ में ढूंढ कर धमाल मचाना है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आपको कॉल्ड, यहाँ पे आप इसे देखिए कहाँ पे लिखा है काल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मेन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, समझ में आ गया ना कि क्या कहकर बुलाते थे। यहाँ पे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल वल्लभ भाई जी को कहते थे, लौह पुरुष कहते थे। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लिख देना है, आप इसमें आंसर लिख सकते हैं कि सरदार पटेल कॉल्ड, क्या लिखेंगे, सरदार पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। देखिए इसके बाद देखिए आपको बी नंबर पे क्या लिखा है, व्हाट स्पेशल स्किल डिड सरदार पटेल है, यानी आपके सरदार पटेल के पास कौन सा स्पेशल, यानी कि आपका यहाँ पे ऑथेंटिक आपका स्किल था, कला था। तो आपको इसके आधार पर बताना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे देना है कि भाई आपको यहाँ पे लिखा क्या है। तो आप इसमें स्किल वर्ड ढूंढिएगा, कौन सा वर्ड ढूंढिएगा, वही वर्ड जो इसमें दिया है। तो आप स्किल वाला देखिए यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जाते जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइज अफेयर्स, बिल्कुल वेरी गुड। आपको इसी प्रकार से जो है हर एक का आप अनसीन पैसेज, आपका वार्षिक का पेपर हो, प्री बोर्ड का पेपर हो, ऐसे ही आप ढूंढ कर सकते हैं। यहां आपको रियल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, आपको अनसीन पैसेज में फ्री के नंबर दिया जाता है। ठीक है, 10 नंबर 5 नंबर जो भी है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आ गया ना क्या होगा। आपको यहाँ पे सरदार पटेल हैव स्पेशल स्किल क्या है आपका, उनका फॉर ऑर्गेनाइज अफेयर्स। ठीक है, आपको ये था। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे सी नंबर में, फॉर हुम वाज द काइंड ऑफ कंसिडरेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंसीडर वर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, कंसीडर वर्ड आप ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कंसीडर वर्ड मिल जाता है, कहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे हु हैड गुड फॉर्च्यून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कांटेक्ट विथ हिम, ही वाज काइंड एंड कंसीडरेट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर कर देना है भाई कि आपको बताना है यहाँ पे कंसीडरेट के बारे में। तो सिंपल सा आपको आंसर यही वाला आपको लाइन लिख देना है। कौन से वाला, आपको यहाँ से who had good fortune coming into close contact was kind and considerate। देखिए सब कुछ आंसर उसी में दिया है। जो पॉइंट आपसे स्टार्ट होगा, आपका विकल्प यानी आपका यहाँ पे अर्धविराम दिया है, उसके बाद आप जो है पूरा का पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी नंबर में, वन कुड रियली ऑन हिम स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। आपको बताना है भाई आपका ये जो होता है, ठीक है,
रेली आपका जो स्ट्रिक्ट और एफिशिएंट ये किसका आपका होता है, तो ये आपका वर्ड यूज होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको एक क्वेश्चन तो आपको छूट सकता है, यदि आप उसका अर्थ नहीं समझते हैं तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप आंसर तो ढूंढ कर लिख सकते हैं ना। इसका आंसर जो है आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए कहीं पर देखिए क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, तो यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। देखिए ये आपका क्वेश्चन इसी में आंसर को मिल रहा है। द मैन इज द सेंस ऑफ द कुड रेली, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए इसमें खुद दिया गया है कि कुड रेली ऑन द हिम स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप जो है इस माध्यम से ऐसे जो है बहुत चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए किसी वीडियो पर भरोसा मत करिए, ये जो वीडियो आपको बताया जा रहा है यही आप जो है वहाँ पे आप क्या करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, आपके पेपर पूरे के पूरे सही होंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट द वर्ड ऑफ पैसेज इन, आपको मीन्स लक का आपको यहाँ पे मीन्स बताना है इस पैसेज के आधार पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे लक यानी क्या होता है आपका फॉर्च्यून, लक यानी आपका भाग, और यहाँ पे फॉर्च्यून यानी भी आपका वही मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पे किसी में क्या फॉर्च्यून लिखा है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैंने देखा था फॉर्च्यून, ठीक है, तो आपको फॉर्च्यून यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए गुड फॉर्च्यून लिखा है ना, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा फॉर्च्यून। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका ये हो चुका। अब आपको मैं बताता हूँ कि नोट्स मेकिंग कैसे करना है आज के पेपर में, यदि कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नोट्स मेकिंग। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नोट मेकिंग का क्वेश्चन, ये भी आपका फ्री और फोकट का नंबर आपका होता है। नोट्स मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आप जो है पूरा किताब पढ़ते हैं आपका यहाँ पे इंग्लिश का, तो आप क्या करते हैं एक कॉपी बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं इतना बड़ा किताब और उसके लिए एक छोटी सी कॉपी, यानी यही तो होता है आपका नोट मेकिंग और समरी, ठीक है। तो क्या करना है, समरी यानी होता है आपका सारांश। आपने बड़ा कहानी पढ़ा है पूरा बुक में, आपसे पूछा जाए भाई आप देखते हैं कोई पिक्चर होता है, ठीक है, सलमान खान का बोले कौन सा पिक्चर, तो आप बोलते हैं भाई मुझे जो है यहाँ पे जो है कौन सा देना, बजरंगी भाईजान। तो बजरंगी भाईजान 3 घंटे का पिक्चर है, लेकिन आपको उसको बताना है कितने में, आपको मात्र 5 मिनट में बताना है। तो क्या करेंगे आप थोड़ा थोड़ा सा उठा कर बीच बीच का कहानी लेंगे और उसको जो है जोड़ देंगे, यही तो होता है आपका सारांश, ठीक है। तो आपको नोट कैसे बनाना है, नोट का मतलब होता है भाई आपको यहाँ पे देखिए किसके बारे में बताया गया है, पॉल्यूशन। टाइटल पूछा जाए तो जो वर्ड आपका बार बार आए, देखिए पॉल्यूशन 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 पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, हर जगह आपका पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन दिख रहा है। तो आपको टाइटल बुक के लिए क्वेश्चन में अगर पूछे, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये आपका दिया है, यहाँ पे आपको पूछा गया भाई आपको यहाँ पे अगर टाइटल नहीं पूछा कोई बात नहीं, आप टाइटल लिख सकते हैं और पूछता भी है, ठीक है। तो टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका यहाँ पे हो जाएगा पॉल्यूशन, हो जाएगा क्या हो जाएगा टाइटल आपका पॉल्यूशन, यहाँ पे आपका टाइटल होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पैसेज के आपके नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स मतलब होता क्या है भाई, आपको छोटे छोटे तो बताना देना। यहाँ पे पॉल्यूशन मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पढ़ लीजिए इसको पहले, यहाँ पे आपको पढ़ते हैं इसके बाद आपको समझाते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका लिखा है पॉल्यूशन इज फॉलिंग इन्वायरमेंट, क्या करता है पॉल्यूशन जो है प्रदूषित करता है किसको, आपका इन्वायरमेंट को। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट आप डाल लीजिएगा और वहाँ पे जैसे लिख दीजिए टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिख देंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट आप डाल लेना है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, क्या डालेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। और इसके बाद क्या करेंगे, इसी में से इसी को देख देख के देखिए लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सोल पॉल्यूशन। इसके बाद 1.1 डालिए, 1.1 में आप लिख दीजिए लाइक एयर पॉल्यूशन लिख दीजिए, ठीक है, एयर पॉल्यूशन। 1.2 में क्या लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए वाटर पॉल्यूशन। और 1.3 में आपको जो है यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा, नॉइज पॉल्यूशन। आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए कितना आसान नोट्स है, आप जो है रियल के पीछे भागते हैं ना, और यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए पढ़ लीजिए आप यहाँ पे द कॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबल पॉल्यूशन। तो भाई आपका कॉज क्या होता है, कारण क्या क्या होता है। तो आप एक पॉइंट दूसरा बना देंगे, एक तो हो चुका आपका, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख दिए कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, किसके किसके कारण पहुंचता है। तो आपको इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको काज कैसे लिखना है। आपको दूसरा पॉइंट तो हम बना दिए कॉजेज आप यहाँ पे पॉल्यूशन, उसका आप 2.1 में क्या बनाएंगे आपको ऐसे लिखना है 2.1। और यहाँ पे आपको क्या पॉइंट लिख देना है, यहाँ पे देखिए पॉल्यूशन आर एयर स्मोक वेस्ट, यानी आपको यहाँ पे स्मोक लिखना है, ठीक है। आपको मैं समझा रहा हूँ ऐसे करना है, स्मोक आपका वेस्ट हो गया, इसके बाद वेस्ट मटेरियल लिखना है, इसके बाद हार्मफुल केमिकल लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट आपका लिखा है ना सेकंड पॉइंट, तो आपको सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट आपको स्मोक वेस्ट लिखना है मटेरियल, और सेकंड पॉइंट में आपको हार्मफुल केमिकल, और आपको थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है आपको इसके बाद ये लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पॉल्यूट
ड्यू ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, आपको ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार से बन चुका है, ऐसे आप करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है पॉल्यूशन आर अफेक्टिंग, यानी अफेक्ट कैसे करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अफेक्ट, पॉल्यूशन अफेक्ट। ठीक है, आप लिख देंगे पॉल्यूशन और इसके बाद आपका यहाँ पे अफेक्ट लिखेंगे। अफेक्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, 3.1 डालेंगे। पहला आपको अफेक्ट यहाँ पे क्या लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग, क्या होता है, इससे इफेक्ट पड़ता है पृथ्वी पर, ग्लोबल वार्मिंग आती है प्रदूषण से। दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पे हो जाता है बच्चों, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका हानि होता है। थर्ड आपका क्या होता है, आपका शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी आपके पानी की कमी हो जाती है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या है, क्लाइमेट चेंज, यानी आपका ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। देखिए आपको इतना आसान तरीके से कोई भी यूट्यूब पर ऐसे आपको नोट मेकिंग नहीं बताएगा। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि लगातार मैं हमेशा ऐसे ही आपको बताऊंगा। कोई आपका यहाँ पे पेपर अगर रियल नहीं मिलता है तो भी आप जो है मेरे माध्यम से ऐसे समझा दूंगा कि आप पेपर में गर्दा मचा कर आओगे। ठीक है, तो ये आप ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपका ये हो जाता है। अब देखिए अब एक आपका आता है यहाँ पे समरी लिखने के लिए। तो समरी बहुत सिंपल है, क्या करिए आप जो है इतना बड़ा आपका यहाँ पे पैराग्राफ है, आप क्या करिए यहाँ पे मान लीजिए इतना उठा लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है एक लाइन और आप छोड़ दीजिए यहाँ पे जो है, इसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ तक लिख देना है आपका यहाँ पे फैक्ट्री तक। इसके बाद जो है कुछ लाइन और छोड़ दीजिए और ऐसे ऐसे करके आप जो है कुछ लाइन लेकर यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप कुछ पॉइंट लीजिए और कुछ पॉइंट छोड़िए। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका समरी तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार से आप जो है अच्छे तरीके से नोट मेकिंग समरी भी समझ चुके हैं। तो चलिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फॉर पोएट्री कैसे करना है आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका 14वें क्वेश्चन में एक पोएम आपको दिया रहेगा और जो है उसी में से आपको ढूंढकर लिखना होता है। ये आपके फ्री और फोकट के नंबर ये वाले भी आपके होते हैं। आप यहाँ पे नॉर्मली आप जो बिना कुछ पढ़े आप जो है 60 नंबर से प्लस आप आगे ला सकते हैं। कैसे करना है, ये पोएम आपको देखना है और ये आपको इसके हर आपके पोएम के आपको लेखक जरूर याद करके रखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएट। ठीक है, आपको इस पोएम के आपके लेखक का नाम, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपका पहला पार्ट है, इसके आपके लेखक के नाम कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है लाइट स्टैंड फॉर, तो किसे स्टैंड करता है, तो लाइट यानी होता है प्रकाश, तो प्रकाश यानी आपका ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नॉलेज आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर में डार्कनेस स्टार्स फॉर, तो आपको देखिए इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। डार्कनेस स्टैंड किसको करता है, यानी अंधेरा, तो अंधेरा आपका यहाँ पे स्टैंड करता है इग्नोरेंस को, किसको करता है, इग्नोरेंस आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका ये इनके अलावा आपका क्वेश्चन आज नहीं बनने वाला है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चौथा लेसन में चौथा में आपको ये आपका पोएम दिया है और इसी में से आंसर आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन, इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन देयर इज, आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है, बट द वर्ड एंड सनशाइन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है, आपको ये इस प्रकार से आंसर आपको इसमें ढूंढकर लिखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इन द थॉट ऑफ द पोएट, आपको बताना है पोएट इसमें क्या सोच रहा है, तो आपको इसमें क्या सोच रहा है, आपको सोच रहा है द वाइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे द वाइंड है, हवाएं चल रही है। ठीक है, पत्ते झड़ रहे हैं, आपको ये सोच रहा है। इसमें आपको खुद लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, बट माइंड द वाइंड ऑफ एटोमन। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेम ऑफ द पोएट पूछा गया है, तो नेम ऑफ द पोएम की बात कर रहा है, तो पोएम का भाई आप कौन है, यहाँ पे चिल्ड्रन पोएम से आपका ये लिया गया है। तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। इसके बाद आपका एक यहाँ पे और पैराग्राफ आपका यहाँ पे दिया गया है, इसे पढ़िए। क्या लिखा है यहाँ पे, यू आर द बेटर देन ऑल, आपको बताना है भाई क्या बेटर है, तो आपको यहाँ पे आंसर इसमें लगाना है बैलून से। में देखिए पढ़ लीजिए ना इसको, यू आर बेटर देन ऑल द यहाँ पे लिखा है ना ब्लेड्स, तो आपको यहाँ पे इसके आपको आंसर यहाँ पे बी नंबर करना है, ब्लेड्स करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए बी नंबर वाई ई स्टैंड फॉर है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं वाई ई की बात कर रहा है, तो वाई ई किसको कर रहा है, आपको यहाँ पे आंसर इसमें चिल्ड्रन लगाना है। यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये आर लिविंग पोएम ऑल द, यहाँ पे आपका चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है, तो आपको ये स्टैंड करेगा। इसके बाद आपका नाम ऑफ द पोएम बताया है, तो पोएम का नाम क्या है, फिर आपका यहाँ पे चिल्ड्रन हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपका चिल्ड्रन नामक आपके ये पैराग्राफ रहेगा और इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर आज क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। क्या लिखा है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपीट इज, आपको यहाँ पे करना है भाई टू फील सॉरी। क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर, आपको लगेगा टू फील सॉरी, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका खुद दिया गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे सोरो वाई टीयर्स आपको बताना है, तो आपको इस प्रकार फील करके यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, टू फील सॉरी आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बी रिपेट
रिपीट फॉर आपको बताना है। तो रिपीट फॉर का आपको यहाँ पे सोलो के बारे में लिखा है कि आपका यहाँ पे किसके बारे में लिखा है, तो आपको यहाँ पे एंग्री मूवमेंट के बारे में लिखा है। किसके बारे में? आपका एंग्री मूवमेंट के बारे में यहाँ पे आपको लिखा है। देखिए आपको यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। वन एंग्री मूवमेंट ऑफ्टन डज आपको लिखा है, ठीक है। आपको इसलिए व्हाट वाज द रिपीट फॉर आपका ये आपका ईयर लिखा है, तो आपको ये देख लेना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द पोएम पूछा है, तो ये पोएम आपका किसका है? लेसन 7 का है। तो लेसन 7 आपका पार्ट का नाम क्या है? एंग्री के बारे में यानी एंगर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आपको ये आंसर याद करके रखना है। इसके बाद आपका ये वाला पोएम भी आपका एंगर का है, तो यहाँ पे लिखा है क्विल मीन्स। तो क्विल का आपका मीन्स क्या होता है? तो क्विल यानी आपका मीन्स यहाँ पे क्या होता है? सुप्रीम होता है। क्या होता है? सुप्रीम आपको लिख देना है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस पैसेज में इसके आंसर नहीं मिल पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? राइमिंग यानी राइम यानी किंग का क्या होता है? आपका सिंपल सा है आपका राइमिंग मतलब इधर उधर यहाँ वहाँ। किंग का क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे बिंग हो जाएगा। इसके बाद आपका बी नंबर क्वेश्चन हु इज ग्रेटेस्ट देन आ किंग, आपको आंसर बताना है। तो आप इसे देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से आंसर आपको ग्रेटेस्ट किंग के बारे में आपको ये वाला पॉइंट आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। यहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे, आप इज द ग्रेटर देन आ किंग, आपको यहाँ पे ये आंसर आपको लिख देना है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे पोएम स्टैंडर्ड वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला आपको पार्ट आना नहीं है इधर लास्ट वाले, तो आप इसे मत देखिए, कोई जरूरत नहीं है आपको इसको देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके नहीं आने वाले हैं, तो आपको इतने में से आएंगे। अब चलते हैं, आपको बताते हैं लास्ट में यहाँ पे क्या आपको कुछ ट्रांसलेशन। और यदि आप जो है वो नोट मेकिंग का आंसर चाहते हैं, तो आपका ये आंसर लिखा है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। आपको इस प्रकार से क्या करना है, यहाँ पे आंसर लिखना है, और ये आपका यहाँ पे समरी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आपको जो दिखा रहे हैं आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो आज जो पेपर इनमें से आएगा, क्वेश्चन आपको याद करना है, सुबह से वर्षा हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? सुबह से वर्षा हो रही है। तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन इसका क्या हो जाएगा आपका? इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपको हिंदी में लिखा रहेगा वहाँ पे सुबह से वर्षा हो रही है। आपको आंसर यहाँ पे कर देना है इट इज हैज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है मेरे पास 5 पेन है। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे? आपको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर लगाना है दोस्तों। क्या है? मेरे पास 5 पेन है। तो आपको यहाँ पे आई हैव 5 पेन्स, आपको इस प्रकार से इसका आंसर करना है यदि आज के आपके पेपर में आता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए वर्षा हो चुकी है। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वो बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा इट हैड रेन्ड, ठीक है। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है वर्षा हो रही है, तो आपको लिख देना है इट हैड हो चुकी है। यदि आएगा तो आपको इट हैज रेन लिखा, और वर्षा आपका यदि बोलेगा हो रही है तो आपको इट इज रेनिंग कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आपका अगर ये क्वेश्चन वहाँ पे आएगा तो आप यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे? आप इसमें कर सकते हैं कैन यू हेल्प मी, क्या कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपको ये करना है। और मेरी उम्र 16 साल है, तो आई एम 16 ईयर ओल्ड। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इस प्रकार से करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? आज सोमवार है, तो टुडे इज आपका मंडे। आपको क्या करना है? टुडे इज मंडे आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से आंसर करना है। और यदि आपको पूछा गया यहाँ पे आज मेरा जन्मदिन है, तो टुडे इज माई यहाँ पे बर्थडे कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या है? आपको सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो क्या करना है आपको? यहाँ पे सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो इसको आपको ये करना है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपको ये महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन है जो आज आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ शॉर्ट आंसर देखते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, और इन्हीं क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर भी आपको तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन सभी देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा। इसको अच्छे से क्या करिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसका मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, चौथे का, ये आपका पांचवा का, ये छठा, और आपका ये सातवां, आठवां, और ये आपका नवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद आपको कुछ और आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के दिखा देते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपके कुछ आपके शॉर्ट आंसर आपके टेक्स्ट बुक के हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, तो आपके आज भी इन क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों ये बहुत छोटे छोटे आंसर है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत एक एक शब्द के आपके ये सारे आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप सभी का देख लीजिए, ये उन सभी क्वेश्चन का आपका आंसर है। कॉपी पर जल्दी से लिखिए और जल्दी से लग जाइए पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इतने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना सारा वीडियो आपको बहुत है याद करने के लिए, तो जल्दी से लगातार तैयार हो जाइए और इन वीडियो को याद कर लीजिए और आज के पेपर में गर्दा मचा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।